अच्छा देखिए, बड़ी बड़ी बातें दावे किए जा रहे थे टीएमसी नेता की तरफ से, मैं बाबरी बनाऊंगा। वो कह रहे थे मस्जिद बनाऊंगा जिसका नाम बाबरी मस्जिद। लेकिन साहब ये अगर खबर सच है तो ये बाबरी वाला दांव फर्जी निकला टीएमसी के नेता का। ये अगर ये खबर सच है जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, तो आप समझिए टीएमसी का बाबर भक्तों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा है। मतलब समझिए, तुष्टीकरण की जिस जमीन पर पिछले कुछ दिनों से बाबरी वाला सीन दिखाया जा रहा था ना, बाबरी मस्जिद बना देंगे, बाबरी मस्जिद बना देंगे, वो सीन राजनीति के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गया। मतलब बाबरी के नाम पर तुष्टीकरण की जो जमीन तैयार की जा रही थी ना, वो जमीन ही है ही नहीं, वो जमीन खिसक गई। पता लग रहा है कि जिस जमीन की ये लोग बात कर रहे थे कि जमीन पर बनाएंगे, वो जमीन के मालिक ने आके कह दिया मैंने तो जमीन बेची नहीं है। जी हां, बाबरी मस्जिद बनवाने का दावा करने वाले टीएमसी नेता खुद, अब इसको बाबरी घोटाला कह सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वो फंस गए हैं। जवाब देना मुश्किल हो गया है। सुनिए, क्योंकि टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में जिस जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस जमीन के 5 मालिक है, 5 सभी ने कह दिया है उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए जमीन नहीं बेची है। हुमायूं कबीर का दावा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उन्हें बाबरी मस्जिद के लिए जमीन मिल चुकी है। जमीन के मालिकों का कहना है कि उन्होंने तो जमीन हुमायूं कबीर को बेची ही नहीं है, ना बेचेंगे। मतलब हुमायूं कबीर ने कह दिया इस जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बड़ा बड़ा ऐलान हो गया, बवाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और मालिक कह रहे हमने जमीन ही कहां दी है, अभी जमीन बेची कहां है। अब ये दावा उनका है साहब कि हुमायूं कबीर को जमीन बेची ही नहीं है और ना बेचेंगे। तो ऐसे ही ये सब हवाबाजी चल रहा था, माहौल बनाया जा रहा था। जमीन खिसक गई, तुष्टीकरण की जमीन, इसलिए से टीएमसी का बीजेपी कह रही है तो बाबरी घोटाला है। ये बाबर भक्तों के साथ धोखा कर दिया, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अब तो बनाओ, वरना बाबर भक्त बुरा मान जाएंगे। जमीन के मूल मालिकों के सामने आने के बाद हुमायूं कबीर का बयान भी अब बदलने लगा है। अच्छा, पहले उन्होंने क्या कहा था? पहले उन्होंने कहा 6 दिसंबर को उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद की नींव डालने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। लेकिन जमीन के मालिकों के सामने आने से वो अपनी ही बाबरी पिच पर क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। पहले क्या कहा था? पहले उन्होंने कहा कि वो जमीन खरीद चुके हैं, जमीन खरीद ली, मालिक सामने है, क्या हमने तो बेची नहीं। अब वो कह रहे हैं उन्होंने जमीन नहीं ली है। पहले कह रहे थे वो उसी जमीन पर बाबरी मस्जिद जिसका नाम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे 6 दिसंबर को। अब कह रहे हैं वो तो सिर्फ एक बार जमीन देखने गए थे। पहले कह रहे थे 6 दिसंबर को उसका बाबरी कार्यक्रम तय है, खबर आ रही 200-300 मेहमान आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, पूरा माहौल बना दिया। अब कह रहे हैं कि बाबरी के लिए कई जमीनें देखी हुई हैं, कई जमीनें देखी हुई हैं। खबर तो यहां तक थी ममता बनर्जी भी आएंगे उस कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। अब हुमायूं कबीर के इन बदलते बयानों से स्पष्ट है साहब कि हुमायूं कबीर की बाबरी मंशा में कुछ गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दूसरा, टीएमसी का बाबरी गेम, ये ऐसे समझिए राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दोधारी तलवार पर चलने जैसा है, क्योंकि उनके बाबरी सपने को अगर जमीन नहीं मिली और अब जो वादा कर दिया नहीं पूरा हुआ, तो बंगाल में बाबर भक्त, बाबर प्रेमी नाराज हो सकते हैं। और एक बार को मिल गई जमीन तो बंगाल में हिंदू कितने हैं? 70% हिंदू, 70%। अब शायद वो बुरा मान सकते हैं, 70% हिंदू बंगाल में। बीजेपी कह रही है ये 70% हिंदू ही जवाब देंगे, बनाओ बाबरी, बनाओ बाबरी। अब कल बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह कह चुके हैं कि ये बाबरी नहीं, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की नींव रखने की साजिश है। ये बाबरी नहीं, बांग्लादेश की नींव। आज बीजेपी ने टीएमसी के बाबरी वाले ऐलान को हिंदुओं का अपमान बता दिया। बीजेपी नेता है सुकांतो मजूमदार, कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर की ये हिंदुओं को खुली धमकी है। अब ये बंगाल के हिंदुओं को तय करना है। 70% बंगाल में हिंदू हैं, रिवर्स पोलराइजेशन भी हो जाता है। मैंने कल भी कहा था ये बाबरी मस्जिद के नाम पर आप पोलराइज करना चाह रहे होंगे एक वोट बैंक को, लेकिन अगर बंगाल में रिवर्स पोलराइजेशन हो गया, 70% हिंदू नाराज हो गए, तो फिर क्या होगा दीदी का। इसके अलावा बीजेपी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नहीं, वो कह रहे अब तो राम मंदिर बनेगा। आप सोच कर देखिए, बाबरी मस्जिद का तो अब कुछ अता पता है नहीं। वो विवादित ढांचा जो गिरा 6 तारीख को, 6 दिसंबर, उसको दोबारा बनाने की बात की, वो जमीन का ही नहीं अब पता है कुछ।
बाबरी मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, बीजेपी कह रही है अब राम मंदिर बनाएंगे। अब बंगाल में बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर बनेगा। 6 दिसंबर को ही राम मंदिर का शिलान्यास होगा। अब कुछ पता नहीं है, बाबरी मस्जिद से पहले बंगाल में दूसरा राम मंदिर बना दे बीजेपी। मतलब कहा तो यह भी जा रहा है साहब कि मस्जिद से पहले राम मंदिर बनेगा बंगाल में। मुर्शिदाबाद में बाबरी बनवाने के ऐलान पर विवाद इतना बढ़ गया कि हिंदू धर्मगुरु, अब सुनिए इनको, जगत गुरु परमहंस आचार्य जी ने हुमायूं कबीर की गर्दन काट कर लाने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। बहुत गलत है, ये सब थोड़ी ना लोकतंत्र में होता है साहब। आप वैचारिक लड़ाई लड़िए, ये क्या, ये किस तरह की भाषा है? ये फिर ये तुगलकी तालिबानी फरमान है? ये क्या 1 करोड़ लाइए, सर लाइए 1 करोड़, ये तो तालिबानी फरमान है। कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं साहब। ये लोकतंत्र में थोड़ी ना इसकी जगह है। गर्दन काट कर लाओ, गर्दन लाओ 1 करोड़ ले जाओ, तालिबानी फरमान है। उन्होंने सरकार से हुमायूं कबीर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। वहीं आगरा में, और सुनिए अब आगे की खबर, यह मामला बहुत बढ़ गया है। आगरा में हिंदू महासभा के सदस्यों ने, एक बार मुझे हटाइए, एक बार स्क्रीन से हटाइए मेरे को, ये देखिए क्या चल रहा है यहां पर। यहां पर आगरा के हिंदू महासभा के सदस्यों ने ताजमहल के पीछे कब्र खोद दी है, देखिए कब्र। और हिंदू महासभा का कहना है कि जो भी दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेगा उसे इसी कब्र में दफना देंगे। और नीचे जहां ये लोग खड़े हुए हैं, इन्होंने सांकेतिक रूप से जो है हुमायूं कबीर का शव ऐसे करके रखा हुआ है, सांकेतिक तरीके से। हिंदू महासभा की नेता है मीरा राठौर, विवादित बयान दे दिया। कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को जिंदा और मुर्दा आगरा में ला कर दो, उसे इनाम के रूप में 1 करोड़ रुपए, और वो तो कह रही है मैं अपने 4 कंगन, सोने के कंगन भी दे दूंगी। सुनिए। टीएमसी के विधायक ने जो कहा है यह राष्ट्रद्रोह है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस विवाद को खत्म कर दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के बाद में राम मंदिर बन गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, कोई किसी तरह से वाद विवाद नहीं। इस बीच में निश्चित रूप से षड्यंत्र पूर्वक ममता बनर्जी ने इस तरह का बयान दिवाया है। और मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद बनाने का ऐलान क्या कर दिया, देश में नफरती चिंटुओं को बोलने का मौका मिल गया। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या संविधान में ऐसा कोई क्लोज है कि देश में बाबरी के नाम से कोई मस्जिद नहीं बन सकती? या सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए ये कहा था कि आज के बाद देश में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी? नहीं, बिल्कुल बन सकती है मौलाना साजिद रशीदी साहब, बिल्कुल बन सकती है। 6 दिसंबर को ही बनानी है। हमें नहीं पता क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है। 6 दिसंबर को ही बनानी है, मस्जिद बनानी है, उसका नाम बाबरी रखना है साहब। इसी को लेकर कई साधु संतों का भी सवाल है कि ममता, कह रहे थे शायद ममता आएंगी, उन्होंने भी डिनाई नहीं किया, हो सकता है वो जाएं इस कार्यक्रम में। कई साधु संतों का सवाल है कि टीएमसी को अगर मस्जिद ही बनवानी थी तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर भी बनवा सकते थे। लेकिन क्या बाबरी मस्जिद का ऐलान हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए है? और बाबर प्रेमी हमारे हिंदुस्तान में क्यों, क्या, किस लिए, क्या? इसके अलावा अगर बाबरी से इतना ही प्रेम है तो मस्जिद वहां बनवाते जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में जमीन दी गई है। वहां चल रहा है काम, वहां बनेगी। लेकिन बाबर प्रेमी गैंग का बाबरी मस्जिद से जो प्रेम है ना, उसका आप फैक्ट चेक ये है, असलियत ये है, हकीकत ये है कि अयोध्या के धन्नीपुर में आज तक जहां बनवानी है, जहां बननी चाहिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी, वहां नक्शा पास नहीं हुआ आज तक। बंगाल में बनाएंगे, अरे जहां बननी है वहां बनवाओ, किसने मना किया है? बनवाइए ना। यहां जमीन खाली पड़ी है, नक्शा नहीं पास हुआ, यहां नहीं बनवाई जा रही। जहां जमीन के मालिक दावा कर रहा है कि वो अपनी जमीन पर बाबरी मस्जिद नहीं बनने देगा, वो कह रहा है मैंने तो जमीन दी नहीं, वहां बनवानी है बाबरी की मस्जिद, वही नींव खुदवाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सुनिए। मैं बेलडंगा 1 ब्लॉक में ही करूंगी, वो 6 तारीख जो आने वाला दिन है उसी टाइम ही वो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी। कोई सारा देश में क्या चर्चा हो रहा है वो तो होने दीजिए, वो मंदिर बनेगा तो कोई चर्चा नहीं आएगी। कोई पुरी से जगन्नाथ मंदिर दीघा आ जाएगी तो कोई चर्चा नहीं होगी। जो जगह गाछ है वो गाछ का नीचे काली पूजा होगी, कोई चर्चा नहीं आएगी।
पार्टी ऑफिस में काली पूजा होगी तो कोई चर्चा में नहीं आएगी। मेरा मस्जिद बनाने का हक है, मैं मस्जिद बनाएगी तो आपका चर्चा करने का क्या जरूरत है। लोगों के मन में सकारात्मक बात कोई नहीं है। 5 एकड़ जमीन जो मिली हुई है मस्जिद के लिए, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ध्वजा पताका भी फहरा गई, उसमें मस्जिद में क्या हो रहा है? वो नहीं करना है और दिल में बाबरी के अरमान हैं। ये दर्शाता है कि तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के मन में जो कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता है